नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। डोगरा क्रांति दल के मुख्य संरक्षक व उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनगोटिया द्वारा अपने कार्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और पक्का ढका काम नहीं करता है, पक्की दुकान नहीं है या पक्का रोजगार नहीं है, उनके सारे बोला बड़ी आफत क्योंकि असं बैठे थे उन्हें लगातार साढ़े संपर्क चौकड़ी कुड़ी 40 साल जड़ी औरत जड़ी कुड़ी 22 साल से 25 साल से बिट हुई है, उन्हें छोटे छोटे बच्चे दुध भी आते 40 साल बाद उसी पेंशन देते हो मतलब बच्चे बजे दिहाड़ी लाने काम नहीं। असं सोचा कि जो कोऑपरेटिव ना होगा, मैं मनोरंजन ने भी गल की है, अज छोकू मेरे गल ही हुई, जरूरी नहीं है कि सरपंच साहब ने सारे साथी मिली है नहीं करता थोड़े पैसे लेता, लेडीज नहीं जेंट्स भी कर सकते। उस गवर्नमेंट ने स्कीम कटी दी है कि अगर अस 50 बंदे का ग्रुप बनाने वाला एक दो पंचायत किठी करी है, उस ग्रुप के अंदर अस उन्हें की पूरे तरीके गवर्नमेंट की तरफा फाइनेंस होना बैंक की तरफा उन्हें गौ मैल ही देनी, उस तरीके गौ मैल लेती 50 बंदे का यूनिट बनी आ, उन्हें कितने होने लोड़ नहीं, अपने अपने घर डंगर पालो। एक आदमी अस रखी लैचे जरा प्रॉफिट नहीं तनखाही पर रखी लैचे कि जरा दुध किठा करिए 50 घर दे वो बाजार दौड़े, वो सरकार पूरी सपोर्ट करे जियां सारे यूनिट लाई सकते हैं, बड़ा यूनिट लाइए दुध उत्थे दे सकते हैं और उस दुधे की जियां क्रीम बखरी निकलती है, दुध पैके पैक हुई है। अज की डेट भी सारे उधमपुर के अंदर जम्मू के अंदर सारे जम्मू कश्मीर के अंदर 70% के करीब जो दुध पंजाब का दे बाकी इलाके का आंदा जड़ियां बेचारियां एक चोले की गुत्थी से माथा करा पाते कुछ है के उन्हें अगर 4-5 हजार दिन कम कर बैठे थे यार तो क्या जा करना है। अभी देखा हालांकि सारी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, पढ़े लिखे नौजवान बड़ी बड़ी समस्या होती है, लेकिन ओपी 11 मेंबर की कमेटी वाले भी है, मैं नौजवान आखना चाहना एक देखो आज के जमाने जो टेक्निक हुन जोरे बिजनेस जोरे करने नहीं है। यहाँ पे हमारे अलग अलग डेलीगेशन डेपुटेशन पार्टी के सीनियर लीडर काउंसलर सरपंच साहिबान पंच साहिबान यहाँ पे हमारे सारे साथी आते हैं जो हमारे साथ हम एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा एक तो इशू यहाँ पे कुछ एक डेलीगेशन हमारा आया है जहाँ पे जो सिक्योरिटी ATM में सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनको ये पिछली जो कंपनी के साथ जब काम करते थे तो उसमें इनको 7700 रुपया मंथली बेसिस पे मिलता था, लेकिन अब इस साल जो नई कंपनी आई है जिस कॉन्ट्रैक्टर ने अभी टेक ओवर किया है तो इनको अभी इस बार 5700 रुपया मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब गवर्नमेंट का मतलब कि कोई भी काम हो तो सरकार की देख रेख में, कोई दुकान करता है, कोई ठेकेदारी करता है, कोई दिहाड़ी लगाता है तो सरकार की नज़र रहती है, सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। अगर किसी ठेकेदार में टेंडर डाला और टेंडर डालने के बाद उसने को कल कहेगा कि मैंने कम रेट में डाला और आपको मैं 5000 रुपया दूंगा, क्यों दूंगा? क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी दिहाड़ीदार है, कोई भी लेबरर है, उसके लिए एक मिनिमम वेजेस एक्ट गवर्नमेंट ने तय किया है और मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत अगर आप भी अपने घर में काम करवाते हैं, किसी से मैं करवाता हूं, तीसरा आदमी ठेकेदारी करता है, मिनिमम वेजेस एक्ट के बगैर वो पैसा दे नहीं सकता है। ये कौन सा मिनिमम वेजेस एक्ट है कि यहाँ इनको 5000 रुपये आप महीने का रखोगे, फिर आप इनको कल एक साथी आया छोटी सी कंप्लेन के ऊपर निकाल दिया, मतलब बिल्कुल गुंडा राज है। तो ये एक इशू यहाँ पे बहुत बड़ा जो इशू उभर के आया है। दूसरा यहाँ MG नरेगा की जो पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं, पिछली बार हमने प्रोटेस्ट भी किया था, पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई है। इसी तरह से हमारे अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक जहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट विषय जहाँ पे ड्रग्स के ऊपर चर्चा हुई है कि ड्रग्स के निजात दिलाने के लिए हम सोसाइटी के लिए सारा क्या कर सकते हैं। बेरोजगारी के ऊपर हुई है। इसमें बेरोजगारी में एक बहुत बड़ी एक चर्चा ये हुई है कि अभी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रही है कि बेरोजगारी सभी लोगों को अगर रोज़गार नहीं भी दे पाती है। हम तो सरकार को कहना चाहते हैं, पिछली बार भी कहा था कि जितनी भी पोस्टें सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर खाली पड़ी हैं उनको फौरी तौर पर भरा जाए, ताकि जितने बेरोजगार हैं जो डिज़र्व करते हैं कम से कम वो तो लगें, लेकिन जो उस फील्ड में नहीं जा पाते हैं। तो हमने यहाँ जानकारी दी है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को थोड़ा स्ट्रेंथन करने का गवर्नमेंट का प्लान है। उसमें हम पंचायत वाइज, शहर के महल्ला वाइज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तैयार करेंगे। उस सोसाइटी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। जैसे उधमपुर टाउन के अंदर अगर सोसाइटी 11 मेंबर की बनती है, उसमें अगर 2-4 महल्ले वो 11 मेंबर के लोग ले लेते हैं, उन महलों में कॉन्टैक्ट करते हैं, घरों में कॉन्टैक्ट करते हैं, 200-400 घरों में उनको कहते हैं कि आपको कोई भी आइटम चाहिए, राशन, खाने के आइटम, फल फ्रूट चाहिए तो हमारी ये टीम आपको प्रोवाइड करेगी, उसी रेट में प्रोवाइड करेगी जो आपको बाज़ार से मिलता है, बल्कि उससे भी 2-4 रुपये कम करेगी। तो अगर ऐसा करते हैं तो वो प्रॉफिट उनको होता है, तो वो 10-11 लोगों को रोज़गार मिल सकता है और घर में लोगों को बैठे सुविधा मिल सकती है। इसी तरीके से हमारे गांव के अंदर अगर आप देखें, सबसे बड़ी समस्या है, जितनी मैंने जो अपनी लाइफ में, जो पॉलिटिकल लाइफ में देखा है, तो सबसे आफत में जो लोग हैं
वो लेडीज़ हैं जो यंग एज में विडो हो जाती हैं, 20 साल में, 22 साल में, 25 साल में, उनका बच्चा छोटा होता है, 5 साल का, 4 साल का, उनका हस्बैंड कुछ नहीं करता, उसके पास सरकारी जॉब नहीं होता है, उसकी बीवी को, बच्चों को कुछ नहीं मिलता है, वो उसके पास पक्का कोई रोज़गार नहीं होता है, तो वो बिल्कुल खज्जल हो जाती है फैमिली। फिर सरकार की तरफ से फैसला किया कि जो भी विडो होगी उसको 40 साल की उम्र में पेंशन मिलेगी। जो 22 साल 25 साल की विडो होगी, उसका बच्चा 5वीं में 8वीं, उसको दूध की ज़रूरत है, स्कूल में पढ़ाई के लिए फ़ीस की ज़रूरत है, उसको 40 साल में आप पेंशन देंगे, तब उसका बच्चा बड़ा हो गया होगा, वो दिहाड़ी लगा रहा होगा, वो अपना काम देख रहा होगा। तो सरकार को कई बार बताया, लेकिन इसके ऊपर कोई सरकार ने कोई दिया। तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि क्यों हमें सभी सरपंच साहिबान से, जो लीडर्स हैं हमारे, इनसे मशवरा किया है कि इसमें बेरोजगार आदमी कोई भी आ सकता है, लेकिन फोकस रखेंगे कि जितनी विडोज़ हैं, जो इस यंग विडोज़ हैं, उनको हम एक डेयरी बनाएंगे, 50 मेंबर्स का एक यूनिट बनाएंगे, 2-4 पंचायतें इकट्ठी करके उनको बैंक की तरफ से लोन दिलवाएंगे। उसमें उनका दूध की जो कलेक्शन है, उस वहीं से दूध उठाएंगे, ताकि उनको बाहर नहीं जाना पड़े, और महीने के बाद उनको उस लेडी को उसको घर के बाहर घर में उसको जो पैसे मिल सकें। और ऐसा नहीं है कि वहाँ से दूध अगर आप सस्ता उठा के और बाज़ार में बेचो, ऐसा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो सभी में बराबर डिवाइड होगा। तो इस तरीके का प्लान कर रहे हैं। 4 के यूनिट हैं। जो बेरोजगार नौजवान है, कोई भी यूनिट खोलना चाहता है तो 10-11 नौजवान इकट्ठे होकर खोलें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे टेंट हाउस का है, ये जो शटरिंग का है, ऐसे मतलब काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकता है। तो इसके ऊपर भी हमने आज चर्चा की है। नए साल में ऐसी शुरुआत करेंगे ताकि हम गांव के अंदर या शहर के अंदर जो लोगों के पास कोई रोज़गार का साधन नहीं है, उनको एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ, सोसाइटी के साथ जोड़ के उनका रोजी रोटी का साधन भी बन पाए, और उनका आपस में एक तालमेल भी, भाईचारा भी बना रहे। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उधमपुर प्रद्योत गुप्ता द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने श्रमिकों को सलाह दी कि कोविड-19 के चलते कार्यालय ना आए, अपना फॉर्म ऑनलाइन ही जमा करवाएं। देखिए, मेरा नाम प्रद्योत गुप्ता है और प्रेजेंटली मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के कार्य कर रहा हूं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आम पब्लिक को बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी लेबर लॉज हैं, उन सब की जो सर्विसेज हैं ऑनलाइन हो गई हैं। जैसे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट है, और जितने भी हमारे 29 लेबर एक्ट्स हैं, ये सब ऑनलाइन हो गए हैं। आपके माध्यम से मैं पब्लिक को अपील करना चाहता हूं कि जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैम के नेतृत्व में कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस पास की हैं। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, रश डाल रहे हैं, उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि हमारी सर्विसेज सभी ऑनलाइन है, और खिदमत सेंटर्स में जाएं, ऑनलाइन अप्लाई करें, और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत 15 दिन में उनकी सर्विसेज कंप्लीट हो जाएंगी। जहाँ तक एजुकेशन फॉर्म्स का मसला है, वो हम ऑफलाइन ले रहे हैं। उसमें मेरा अनुरोध है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है कि वो ऑफिस में आएँ और प्रॉपर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करें, रश ना डालें, मास्क डालें, सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, और 6 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी रखें, ताकि ये संक्रमक बढ़ ना पाए और हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर सकें। धन्यवाद। वार्ड नंबर 14 की पार्षद नेहा वर्मा द्वारा नवनिर्माणित गली को जन समर्पित किया गया। मैं नेहा वर्मा, काउंसलर वार्ड नंबर 14 की। आज जिस ड्रेन की मैंने इनॉग्रेशन की है, ये काफ़ी समय से इन घरों की डिमांड थी, क्योंकि यहाँ सेंटर ड्रेन तो बनी हुई थी, मगर जो मतलब कि इनका पानी जो इनके घरों का नहीं निकलता था। कईयों की किचन का पानी ब्लॉक था, बाथरूम का पानी ब्लॉक था। ये एक जेन्युइन डिमांड थी, और जब मैंने इलेक्शन लड़ी थी, इन्होंने काफ़ी पुरानी डिमांड थी, तो इस ड्रेन से इन घरों में काफ़ी राहत मिलेगी। और जहाँ सेंटर ड्रेन थी, वहाँ कोई 8-10 फुट पे जाले लगे हुए थे, तो वहाँ प्रॉपर सफाई नहीं हो सकती थी, तो इसीलिए सेंटर ड्रेन, साइड ड्रेन बनाई गई। तो आगे इसी के साथ चंडी माता वाली गली है, लेन ड्रेन का कार्य लगा हुआ है, एक का कंप्लीट हो गया है, और सेकंड फेज़ में मैंने डिस्ट्रिक्ट IDMT का 1,54,000 का कार्य शुरू करवाना है। तो इसका जो इस गली की अमाउंट है 1,35,000 और कंट्रैक्टर ने बड़ा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।